नमस्कार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशिष्ट अतिथि एवं अभिभावक, मीडिया के मित्र और मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यशोभूमि की इस ब्रह्म कमल हॉल में आकर बहुत ही खुशी हो रही है। यशोभूमि के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल में हुई थी। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अकादमिक समूह की ओर से और अपनी ओर से उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय की सभी परिसरों और संबद्ध संस्थाओं कॉलेज से 2019-20 और 2022-23 के बीच शैक्षणिक सत्र में शास्त्री प्रतिष्ठा, शिक्षा शास्त्री, आचार्य, शिक्षा आचार्य और विद्या परिधि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को मेरा हार्दिक बधाई। मैं स्वर्ण पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूं। संसदीय अधिनियम के बाद नए अवतार में यह इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है। उस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा है, संस्कृत न केवल परंपराओं की भाषा है बल्कि यह हमारी प्रगति और पहचान की भी भाषा है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम सभी मैकॉले के बारे में गहराई से जानते हैं, जिसने भारत की संस्कृत शिक्षा को नष्ट करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की कुटिल रणनीति बनाई थी। उन्होंने समझा कि हजारों वर्ष से प्राचीन परंपरा और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही भाषा संस्कृत के माध्यम से हस्तांतरित होता है। इसलिए संस्कृत अपने आप में भारतीय संस्कृति का सार समाहित करती है। 1835 की आपने बहुचर्चित मिनट में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसने भारतीय शिक्षा की सदियों पुरानी प्रणाली पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, और मैं यहाँ कोट करता हूं, मैंने भारत भर में यात्रा की है और एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में इतनी संपत्ति देखी है, इतनी ऊंची नैतिक मूल्य, इतनी क्षमता वाले लोग, मुझे नहीं लगता है कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसीलिए मेरे प्रस्ताव है कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें। क्योंकि अगर भारतीय सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी संस्कृति से महान है, तो वही बनेंगे जो हम चाहते हैं। एक ट्रूली डोमिनेट नेशन हम कर सकते हैं। मैकॉले के एहसास हुआ कि वो संस्कृति को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होने से समाप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उन्होंने उठाया वो इस संस्कृत स्कूलों को बंद कराने की और अंग्रेज की एक आधुनिक और के कॉलोनियल मेंटालिटी, जिसने हमारी अपनी गौरवशाली उपलब्धियों को बोना बना दिया, कि दूर करने सरकार को कमिटमेंट से संस्कृत के लिए गौरवपूर्ण स्थान की बहाली प्रमुखता से शामिल है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने हाल ही में संपन्न मेरा पहला वोट देश के लिए
अभियान में छात्रों की सक्रिय रूप में शामिल किया है। आपके विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे आगे है। मुझे बताया गया कि अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही मौजूद है। मुझे इनोवेशन प्रोग्राम और भोज पंचांग का शुभारंभ देखकर खुशी हुई है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है, जहां संस्कृत और आयुर्वेद की बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। CSU द्वारा AICTE की इनोवेशन सेल में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया नॉलेज सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भोज पंचांग की अद्वितीय शोध सामग्री है, जिसे चंद्र ग्रहण और त्योहार की सही खगोलीय पहचान के लिए देश भर की पारंपरिक संस्कृत विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। यह जो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संस्कृत भाषा के विकास के लिए हम कई सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। एग्जाम्पलरी संस्कृत विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट की वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में इनफॉर्मल संस्कृत टीचिंग सेंटर स्थापित करना। संस्कृत की अन्य भाषाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के सहयोग से मुख्य रूप में 5 परियोजना संचालित कर रहा है। आयुर्वेद गुरुकुलम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडिया नॉलेज सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश की बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बौद्धिक विद्वानों की प्रमाणित करने के लिए 2022 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक और संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक संस्थान के तहत 5 क्षेत्रीय केंद्र का भी स्थापना करके वैदिक ज्ञान की मजबूत करना है। भारत की ज्ञान एंशिएंट टाइम तक सीमित नहीं है, यह आधुनिक समय मॉडर्न टाइम में भी प्रासंगिक है। NEP के क्रियान्वयन के एक ही हिस्से के रूप में हमने शिक्षा मंत्रालय में एक IKS डिवीजन बनाया है और हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली की तत्वों की जहां प्रासंगिक हो, पूरी स्कूली पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय विभिन्न फिलोसॉफिकल स्कूल जैसे वेदांत, दर्शन शास्त्र, योग अध्ययन, साहित्य आदि विशेषज्ञता वाले विद्वानों से समृद्ध है। मैं सुझाव दूंगा कि यद्यपि हम संस्कृत को महत्व देते हैं, लेकिन इन स्कूलों की अधिक ज्ञान के प्रचार और निर्माण में बाधा नहीं बनना चाहिए। दुनिया भर की वेदांत में रुचि बढ़ रही है। क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज में समान चर्चा के साथ कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व और नेचर ऑफ मैटर पर हमारी दृष्टिकोण बढ़ रहा है। वेद में निहित इन प्राचीन और तत्कालातीत दर्शन पर हमारी कार्यक्रम हमारे लोगों द्वारा दुनिया भर के लोगों के लिए संभावनाएं अधिक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अपने इस सदी को भारतीय सदी बनाना का क्षमता रखते हैं। वेल्थ क्रिएशन और वेलफेयर के लिए हमारी क्षमता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम ज्ञान को कितना बेहतर उपयोग करते हैं। हमें अपनी व्यापक बौद्धिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारत की भाषाओं की समृद्धि, शास्त्रों की विशालता, प्राचीन विश्वविद्यालयों की विद्या और ऋषियों की जीवंत परंपरा ज्ञान के प्रति देश की सम्मान का प्रमाण करती है। एक नॉलेज सिविलाइजेशन के रूप में हमने हमेशा प्रतिभा को पोषण किया है और आज हमें प्रतिभाशाली युवाओं को अपना